अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बहुत ही नाजुक नाजुक से लीव्स और इतने क्यूट क्यूट से येलो रंग के फ्लावर्स। ये प्लांट है थाइमोफिला का, एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट समर का। और पूरी समर, बल्कि आप ये समझिए साल के 12 महीने आप इस प्लांट को बहुत ईज़िली अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। थोड़ी सी केयर है इसकी जो बहुत आसान है, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट आपके घर में ग्रो करेगा। मेरे पास ये प्लांट पहले भी था, उसके बाद ये प्लांट सूख गया। उसके बाद मैं दोबारा अब लेकर आई हूँ इसको, क्योंकि ये प्लांट सीड से भी इजीली ग्रो हो जाता है और इसके अलावा कटिंग से भी ग्रो होता है और इसके अलावा ये ख़ुद भी स्प्रेड होता है। लेकिन सीड इसकी मेरे पास से मिस हो गए, लिहाजा मैंने दोबारा से इसको लिया और अब मैं इसको फिर सीड से ग्रो करूँगी। इसलिए कि आप देख सकते हैं कितने सारे इसके सीड्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। ये सारे जो आपको ड्राई से दिख रहे हैं, सूखे सूखे से, इसमें सब इसके सीड्स हैं। इस सीड्स को हम निकालेंगे और किसी भी अच्छी सी सॉइल के अंदर डाल देंगे। लेकिन वो ये बहुत चूँकि नाजुक से इसके सीड्स होते हैं और निकल के देखिए ये उड़ भी जाते हैं। देखिए यहाँ से सारे इसके सीड्स झड़ गए हैं। लिहाजा कभी आपके पास ये प्लांट आपको मतलब आपके पास ये प्लांट अगर है तो आप इसके सीड बहुत ज़्यादा ड्राई होने से पहले तोड़ लीजिए। हम समझ रहे हैं अभी ड्राई नहीं हुआ है, लेकिन वो ड्राई हो जाता है और उड़ जाता है। जैसे कि अब ये देखिए ये है और ये उड़ गया है यहाँ से, अभी उड़ा नहीं है, यानी ये स्प्रेड हो जाता है। और स्प्रेड होकर जहाँ जहाँ ये गिरता है, जहाँ ज़मीन पे गिरता है, वहाँ ये प्लांट खुद ब खुद निकल आता है। लिहाजा ये कटिंग से भी ग्रो होता है, इस तरह से भी ग्रो होता है, सीड से भी। और इसके अलावा आप समझिए कि खुद ये यहाँ से नीचे नीचे अगर आप देखें तो ये नीचे नीचे लेटता चला जाता है और जहाँ जहाँ इसकी ब्रांच टच होती है ज़मीन से वहाँ भी ये लग जाता है। तो इस तरीके से ये प्लांट बहुत ईजिली हमारे घरों में ग्रो करता है। अच्छा, इसको हैंगिंग बास्केट्स में हम लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसे नीचे की तरफ गिरता है और जितनी ज़्यादा हम इसको धूप में रखते हैं उतनी ही ज़्यादा ये प्लांट उसमें फ्लावरिंग होती है। और चूँकि शैलो रूटेड प्लांट है इसलिए आप बहुत ईजिली इसको किसी भी जगह पे ग्रो कर सकते हैं। किसी भी बड़े प्लांट के साइड में आप इसको ग्रो कर लीजिए। अक्सर ऐसा होता भी है कि बड़े बड़े प्लांट्स के साइड नीचे की तरफ, इस अगर पॉट में हम लगाते हैं तो उसमें भी बड़े प्लांट की नीचे की तरफ जो जगह खाली होती है वहाँ पर हम इसको लगा लेते हैं। या बड़े बड़े ट्रीज़ अगर आप नर्सरी किसी पार्क वगैरह में जाएँ तो वहाँ भी आपको बड़े बड़े ट्रीज़ के नीचे ये लगा हुआ मिल जाता है। अच्छा, इस प्लांट को आप जो एक बात बस आपको बहुत ख्याल रखना है कि पानी आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं देना है। इसलिए कि जो प्लांट भी ख़राब होता है इसका, वो पानी ज़्यादा देने की वजह से ही ख़राब होता है। 2 पानी के दरमियान थोड़ा सा इसको ड्राई होने दीजिए, 2 दफ़ा मतलब थोड़ा सा गैप दीजिए। जैसे कि अभी आपने देखा कि हाँ ये ड्राई हो गया है इसकी सॉइल, तो आप थोड़ा सा अभी वेट कर लीजिए। ये नहीं कि आप देखेंगे वो ड्राई हो गया है, खटक से पानी डाल दिया, इससे पहले कि ड्राई नहीं हुआ फिर आपने पानी डाल दिया कि हम सबको डालने आए, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा ड्राई साइड रखिए इसको, तो फिर आप देखेंगे कि आपका ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और जब आपको देखिए गर्मियों में कि बहुत ज़्यादा लू चल रही है और आपका प्लांट मुरझा सा रहा है, तो आप थोड़ा सा इसको पार्शली शेड में रख दीजिए, यानी 12 से 3 की जो धूप है वो थोड़ा सा बचा लीजिए। जो कि हम पॉट में लगाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है पॉट पर ये हमारा फिर ख़राब हो जाता है। लिहाजा आप सीड अगर आपके पास हो रहे हैं, सीड फ़ौरन निकाल के रख लीजिए और वक्तन फ़ौक्तन आप सीड्स लगाते रहिए। तो ये बहुत अच्छा लगता है, इसके मतलब आसानी से भी ये ग्रो होता रहता है। अच्छा, इसके अलावा आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र हर 15 डेज से दीजिए, बेस्ट रहेगा इसके लिए। हर 15 डेज से आप फर्टिलाइज़र दे दीजिए और उसका सॉइल आप बहुत सैंडी बनाइएगा, समझिए, बहुत ज़्यादा पानी उसमें खड़ा ना हो, ऐसे सॉइल आप बनाइएगा। और दूसरी बात ये कि आप जो है इसको, हाँ एक बात और भी है, एक तो सैंडी बनाइएगा, ऊपर से आप जिस भी इसके जो प्लांट बहुत नाजुक होते हैं ना, निकलते हैं, जिसके हम नए लगाते हैं, तो जो आप बास्केट लीजिए या कोई भी पॉट लीजिए इसमें आपको इस प्लांट को शिफ्ट करना है, मतलब लगाना है आपके उसके अंदर, तो आप सीड उसी में डाल दीजिए। सीड आप उसी में डालेंगे तो फिर वो प्लांट जो है वो आपका उसी में निकलेगा और उसी में फिर ग्रो करता रहेगा। मेरे कई प्लांट्स ऐसा ख़राब हुए कि मैंने उसको लगाया, मैंने सोचा कि चले उसको मैं शिफ्ट कर दूँगी दूसरे बड़े पॉट में, अभी किसी पॉट में लगा लेती हूँ, उसको जिस पॉट में लगाना होगा उसमें शिफ्ट करूँगी तो वो सूख गया। लिहाजा आपने जिसमें लगाना है आपने उसी के अंदर सीड डाल देने, ठीक है, उसी में सीड डाल देंगे तो फिर आपका प्लांट फिर ग्रो करता रहेगा, उसमें निकल देगा। बहुत स्लोली ग्रो करता है ये प्लांट, आहिस्ता आहिस्ता ये इसका प्लांट बड़ा होता है और फिर उसमें माशाल्लाह से आप समझिए जल्दी ही फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। जब वो बड़ा हो जाएगा तकरीबन 1 सवा महीने के अंदर उसके अंदर फिर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हाँ इस पर आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत खूबसूरत फ्लावर है तो इस पर अक्सर मैंने देखा है पिछली दफ़ा इसमें मिलीबग का अटैक हो गया था। और फंजीसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं।
इसलिए कि जो प्लांट ख़राब होता है तो ये फंगस ही की वजह से होता है, लिहाजा फंजीसाइड का भी स्प्रे इस पे कर सकते हैं। बहुत क्यूट प्लांट है और अब देखिए कितने नाजुक नाजुक से इसके फ्लावर्स हैं और बिल्कुल सनफ्लावर की तरह लगते हैं और इसके लीव्स जो हैं उसमें बड़ी अच्छी सौंफ की खुशबू आती है। मैं तो बार बार इसको टच करके सुनती हूँ, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छे लगते हैं। तो फ्लावर्स खुद भी बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत नाजुक नाजुक इसके फ्लावर्स होते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक दफ़ा आप ले आएंगे तो फिर आपको दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने सारे आपको सीड इसमें मिलते चले जाएंगे। हाँ, सीड आप ज़रूर कट कर लीजिएगा, इसलिए कि आपको ये पता ही होगा कि जब प्लांट में बहुत सारे सीड बन जाते हैं तो प्लांट समझता है कि बस हमारा टाइम हो गया पूरा, हमने फ्लावरिंग भी कर दी और सीड भी बना लिए। फिर ये बहुत फ्लावरिंग अच्छी, देखिए कितनी सारी इसमें नई नई कलियाँ निकल रही हैं, देख रही हैं। तो ये भी कलियाँ नहीं निकलेंगी, लिहाजा मैं भी अब जल्दी से ये सारे सीड्स कट कर लूँगी, उनको रख लूँगी और फिर लगा लूँगी ऐसा ऐसा करके, ताकि इसमें मज़ीद फ्लावरिंग होती रहे। और आप कोशिश भी कीजिएगा पानी की वजह से, मैंने बहुत आपको कहा है बार बार, इसलिए कि पानी ही की वजह से प्लांट ख़राब होता है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।